हेलो बच्चों, कैसे हो? जो स्टूडेंट्स अभी 11th क्लास में हुए हैं या जिन्होंने 10th का एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और 11th में होंगे और कॉमर्स लेने की सोच रहे हैं, 11th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो, यह चैनल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बच्चों, मैं हूं NK मिश्रा। NK मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में आप सभी बच्चों का स्वागत है, वेलकम है। बच्चों, पिछले 34 वर्षों से 34 इयर्स से मैं BCom, MCom, CA, CS के स्टूडेंट्स को अकाउंट्स की विभिन्न प्रकार की बुक्स जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फंक्शनल अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, GST, बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस बस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस तरीके से काफ़ी सारी बुक्स मैं पढ़ाते आ रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि इन 34 सालों में हर साल लगातार मेरे स्टूडेंट्स टॉपर्स रहते आए हैं और हर बार स्टूडेंट्स को 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त होते हैं। इसलिए बच्चों, मैंने सोचा कि जहाँ से ये कॉमर्स स्टार्ट होती है यानी 11th कॉमर्स, उन बच्चों को भी मेरे एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलना चाहिए। इसलिए 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल बनाया है। इस ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में मैं आपको अकाउंटेंसी में इतना परफेक्ट कर दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। यदि आपका प्लान फ्यूचर में CA CS करने का है तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। यदि आप इस चैनल में अपलोड किए गए वीडियो को कंटिन्यू देखते जाओगे तो आपको अकाउंटेंसी में कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। अगर आप सभी वीडियो को ध्यान से देखोगे, एंड तक देखोगे, तो आपको क्लास टेस्ट, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम इतने मार्क्स आएंगे कि जितना आपने सोचा है उससे भी कहीं ज़्यादा। तो बच्चों, कहीं भी आपको कोई डाउट लगे या कन्फ्यूज़न लगे तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपके पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा। बच्चों, ये चैनल आपका अपना चैनल है, आप ही के लिए बनाया गया है। इसलिए सबसे पहले आप इस ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास आपके मोबाइल पर पहुंचे। वीडियो एंड तक जरूर देखना। यदि वीडियो से आपको लगा कि ये आपके काम का है, यूज़फुल है, समझ में आ रहा है, तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को और वीडियो को अपने जानकार, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लास फ्रेंड सभी को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। मैं आपको अकाउंटेंसी वाइट बोर्ड पर पढ़ाऊंगा ताकि सभी बातें आपको सही तरीके से समझ में आए। और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन, बहुत ही इजी, आसान, सरल तरीके से, ताकि सभी बच्चों को ये अकाउंटेंसी समझ में आए। एक बात मैं और बताऊंगा कि ये जो अकाउंटेंसी के वीडियोज, जो चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ये CBSE बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, अन्य जितने भी स्टेट बोर्ड है जिन्होंने भी कॉमर्स ले रखी है, उन सभी बच्चों के लिए है। इसलिए सभी बच्चे इन वीडियो को देखकर कॉमर्स में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बच्चों, चलो शुरू करते हैं अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन। वेलकम बैक। सबसे पहले बच्चों, आप नए बच्चे हो, कॉमर्स का आपको नॉलेज नहीं है, 11th क्लास में हुए हो, इसलिए सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि ये कॉमर्स क्या है। कॉमर्स टोटली बिजनेस से रिलेटेड होती है, चाहे वो स्मॉल लेवल का बिजनेस हो या लार्ज लेवल का बिजनेस हो। बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं
उन ट्रांजैक्शन को बिजनेस में किस प्रकार से रखे जाते हैं, बिजनेस का प्रॉफिट किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, बिजनेस की फाइनेंस पोजीशन कैसे निकाली जाती है, बिजनेस में ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इन सभी बातों के लिए कॉमर्स अकाउंटेंसी थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल के रूप में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन क्या है, आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। अकाउंटेंसी का मीनिंग, प्रोसेस, टाइप्स, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज, लिमिटेशन, यूजर्स और कंसेप्ट। संक्षिप्त रूप में इजी और आसान तरीके से, बिल्कुल इजी लैंग्वेज कि एक बार सुनते ही आपके बात समझ में आ जाए। सबसे पहले अपन बात करेंगे अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग होती क्या है बच्चों? बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होता है उन सभी ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, लिखना, उसी को अपन अकाउंटिंग बोलते हैं। यही इसका मीनिंग है। और इसकी प्रोसेसिंग, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना, उसके बाद लेजर में उसकी पोस्टिंग करना और लेजर की सहायता से ट्रायल बैलेंस तैयार करना और ट्रायल बैलेंस की सहायता से फाइनल अकाउंट तैयार करके बिजनेस का प्रॉफिट, लॉस और बिजनेस की फाइनेंस पोजीशन ज्ञात करना। टाइप्स अकाउंटिंग 3 टाइप की होती है: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसकी सहायता से बिजनेस का प्रॉफिट लॉस ज्ञात करना, बिजनेस की फाइनेंस पोजीशन ज्ञात करना। और कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है जो प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, उस प्रोडक्शन की कॉस्ट ज्ञात करना। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है, मैनेजमेंट का काम होता है बिजनेस के लिए टाइम टू टाइम सही तरीके से डिसीजन लेना। ये 3 टाइप की अकाउंटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, यानी अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है। अकाउंटिंग का उद्देश्य है कि बिजनेस में प्रतिदिन सैकड़ों में, हजारों में इतने ट्रांजैक्शन होते हैं कि उन सभी ट्रांजैक्शन को बिजनेसमैन याद नहीं रख सकता। इसलिए उन ट्रांजैक्शन को सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से बुक में लिखा जाता है और उस लिखने के माध्यम से अपने को कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो तुरंत रिकॉर्ड की सहायता से अपन किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से, लेजर में पोस्टिंग करने से अपन किसी भी अकाउंट होल्डर का बैलेंस ज्ञात कर सकते हैं कि उससे कितनी अमाउंट रिसीव्ड करनी है या उसको कितना पेमेंट करना है। बिजनेस का प्रॉफिट लॉस ज्ञात कर सकते हैं, बिजनेस की फाइनेंस पोजीशन ज्ञात कर सकते हैं। और इसी से मिलते जुलते हैं इसके एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब है कि अकाउंटिंग के बेनिफिट क्या है। अकाउंटिंग के बेनिफिट यही है कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया, उन ट्रांजैक्शन की सहायता से कभी भी, किसी भी समय, किसी भी अकाउंट की अपन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस का प्रॉफिट लॉस ज्ञात करना हो तो उसके लिए ये अकाउंटिंग अपने को मदद करता है। बिजनेस की फाइनेंस पोजीशन ज्ञात करनी हो तो भी अकाउंटिंग बिजनेसमैन की सहायता करता है। यूजर्स, जो अभी अपन आगे पढ़ेंगे, जितने भी यूजर्स होते हैं उनको बिजनेस के प्रॉफिट की, लॉस की, फाइनेंस पोजीशन की सही जानकारी सही समय पर देना, ये सब अकाउंटिंग के एडवांटेज यानी अकाउंटिंग के बेनिफिट यानी अकाउंटिंग के लाभ है। लिमिटेशन बच्चों, जहां अच्छाइयां होती है वहां कुछ बुराइयां भी होती है। जहां पर बढ़िया काम किया जाता है, जहां प्रॉफिट होता है, जहां बेनिफिट होता है, वहां पे कुछ न कुछ लॉस जरूर होता है। तो इस अकाउंटिंग का लॉस, इसकी लिमिटेशन के माध्यम से अपन पढ़ेंगे। अब इसका लॉस क्या है? अकाउंटिंग का लॉस ये है कि इसमें जो मनी मेजरमेंट यानी मुद्रा में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन पर ध्यान दिया जाता है, उन्हीं ट्रांजैक्शन को ही बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी तो काफी सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कोई स्किल्ड लेबर है या कोई अनस्किल्ड लेबर है, या फिर कोई वस्तु की प्राइस बढ़ गई या कम हो गई, या फिर किसी वस्तु की या किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई, कम हो गई, या फ्यूचर में उसकी डिमांड बढ़ेगी, कम होगी। इन सभी बातों पर अकाउंटिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ये इसकी कमियां हैं। और इसके बाद है यूजर्स। यूजर्स का मतलब है कि ये अकाउंटिंग किस किस के लिए यूज में आती है। तो बच्चों 2 प्रकार के यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स और एक दूसरा एक्सटर्नल यूजर्स।
इंटरनल यूजर्स यानी आंतरिक उपयोगकर्ता और एक्सटर्नल यूजर्स मतलब बाहरी उपयोगकर्ता। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? ओनर्स जो बिजनेस का प्रोप्राइटर होता है, और उसके अलावा मैनेजमेंट जो बिजनेस को संभालता है। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से होते हैं? बैंक, फाइनेंस कंपनी जिससे अपन ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, वो भी अपेक्षा रखते हैं कि बिजनेस की गतिविधि उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अलावा बिजनेस के जो क्रेडिटर्स है, डेटर्स है, कस्टमर्स है, गवर्नमेंट है जिनको अपन टैक्स पे करते हैं, इन्वेस्टर है जिन्होंने अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, उन सभी को यह अपेक्षा रहती है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितना हुआ, बिजनेस की फाइनेंस पोजीशन कितनी है, कैपिटल कितनी है, पूरी साल में बिजनेस में कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, कितना प्रॉफिट कमाया गया, इन सारी बातों की जानकारी प्राप्त करने की वो अपेक्षा रखते हैं। उनको अपन यूजर्स बोलते हैं। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट का मतलब होता है लेखांकन की अवधारणा यानी कंसेप्ट। तो काफी सारी कंसेप्ट है जिसमें से मेन जो कंसेप्ट आपके यूज में आ सकती है केवल समझने के लिए, मैं आपको एकदम सिंपल और इजी तरीके से समझाऊंगा। ध्यान से संक्षिप्त रूप से समझना। सबसे पहले है एंटिटी कंसेप्ट यानी अस्तित्व अवधारणा। एंटिटी कंसेप्ट का मतलब होता है कि बिजनेस का अस्तित्व और बिजनेसमैन का अस्तित्व, दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है। यानी बिजनेस में केवल बिजनेस के ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेसमैन के पर्सनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट यानी मुद्रा मापन की अवधारणा। इसका मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन मनी यानी रुपए से रिलेटेड होंगे केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को ही बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाएगा। अदर ट्रांजैक्शन जो मनी से रिलेटेड नहीं है उन सबको इग्नोर कर दिया जाएगा। उसके बाद में है निरंतरता की अवधारणा यानी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट यानी निरंतरता की अवधारणा। इसका मतलब है कि बिजनेसमैन द्वारा जो बिजनेस स्टार्ट किया गया वो यह सोचकर स्टार्ट किया गया कि यह बिजनेस निरंतर लगातार चलता जाएगा, कभी भी बंद नहीं होगा। और इसके अलावा बिजनेस के लिए जो एसेट्स टाइम टू टाइम आवश्यकता अनुसार परचेज की जाती है उस एसेट्स का भी बिजनेस में कंटिन्यू लगातार यूज होता रहेगा, कभी भी यह वेस्ट यानी खराब नहीं होगी। इसी तरीके से अपन आगे देखेंगे वो है लेखांकन अवधि अवधारणा। लेखांकन अवधि यानी अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब है कि वैसे तो बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है लेकिन फिर भी एक निश्चित समय बाद बिजनेसमैन यह जानना चाहेगा कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, यानी बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, कि बिजनेस की फाइनेंस पोजीशन कैसी है। इसके लिए अकाउंटिंग पीरियड का निर्धारण किया जाता है। तो नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ का होता है, 12 महीने का, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को एंड होता है। इस 12 महीने में बिजनेस में जितनी भी गतिविधियां हुई, जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुए, उन ट्रांजैक्शन की सहायता से बिजनेस का प्रॉफिट, बिजनेस का लॉस, बिजनेस की कैपिटल, बिजनेस की फाइनेंस पोजीशन, ये सब ज्ञात की जाती है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है कॉस्ट कंसेप्ट यानी लागत अवधारणा। लागत अवधारणा का मतलब ये होता है कि जैसे फिक्स असेट्स यानी कोई भी असेट्स बिजनेस में परचेज की गई, जैसे मशीन परचेज की गई, बिल्डिंग परचेज की गई, फर्नीचर परचेज किया गया, कंप्यूटर परचेज किया गया, इनको परचेज करने पर जितना एक्सपेंसेज होता है यानी परचेज करने से लेकर इसको बिजनेस तक यानी गोडाउन तक या शॉप तक या फैक्ट्री तक या कंपनी तक या ऑफिस तक लाने पर जितना भी एक्सपेंसेज हुआ और बाद में इसको स्टेब्लिश करने पर जितना एक्सपेंसेज हुआ, वो सभी एक्सपेंसेज भी इस असेट्स की परचेज कॉस्ट में इंक्लूड की जाएगी, तब उसकी रियल में कॉस्ट निकलेगी। तो ये है कॉस्ट कंसेप्ट यानी लागत अवधारणा। और इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्यूल एसेट कंसेप्ट, द्विपक्षीय अवधारणा। इस ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से अपन आगे ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री वगैरह रिकॉर्ड वगैरह करेंगे। ड्यूल एसेट कंसेप्ट का मतलब होता है कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट 2 अकाउंट पर पड़ता है और उनमें से रूल के अनुसार अपन एक अकाउंट को डेबिट करते हैं और एक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, इक्वल अमाउंट से करते हैं। कैसे करेंगे ये अपन आगे आने वाले चैप्टर जर्नल में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। और सबसे स्टार्टिंग पॉइंट
अकाउंटेंसी का जर्नल ही होता है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। एक्रूवल कंसेप्ट यानी उपार्जन अवधारणा। एक्रूवल कंसेप्ट का मतलब होता है कि जो 12 मंथ का पीरियड होता है, उस 12 मंथ के पीरियड में बिजनेस में जितनी भी परचेज हुई, जितनी भी सेल हुई, जितने भी एक्सपेंसेज हुए, जितनी भी इनकम हुई, उन सभी को बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे उसका पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, जो या चाहे उसकी अमाउंट रिसीव्ड हुई हो या नहीं हुई हो, उसको बोलते हैं एक्रूवल कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट का मतलब है रूढ़िवादी अवधारणा। रूढ़िवादी अवधारणा वैसे अपन अंधविश्वास को बोलते हैं। जैसे अंधविश्वास क्या है कि किसी ने छींक दिया, बिल्ली रास्ता काट गई, तो अपन उसको अपशगुन मानते हैं। वो रूढ़िवादी परंपरा है जो अपने दादी नानी के जमाने से चली आ रही है। इसी प्रकार बिजनेस में भी काफी सारी रूढ़िवादी परंपरा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि बिजनेस में ईयर के एंड में जो स्टॉक का वैल्यूएशन होता है, स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है, वो किस प्रकार किया जाता है, उस वस्तु की यानी स्टॉक की कॉस्ट प्राइस और उसकी मार्केट प्राइस दोनों में से जो वैल्यू कम होती है, उस वैल्यू पर अपन स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। इसी तरीके से आने वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे डेटर्स के लिए, बैड डेट्स के लिए प्रोविजन बनाते हैं, एसेट्स के लिए, रिपेयर्स के लिए प्रोविजन बनाते हैं, एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाते हैं, डेटर्स के लिए डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बनाते हैं, क्रेडिटर्स के लिए डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बनाते हैं। ये सभी रूढ़िवादी परंपरा यानी कंजर्वेटिव कंसेप्ट का हिस्सा है। और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट यानी कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। इसका मतलब होता है समान रूपता या संगतता की अवधारणा। समान रूपता, समान रूपता का मतलब है कि जैसे कई प्रकार के ट्रांजैक्शन को बिजनेस में रिकॉर्ड करने के लिए काफी सारे मेथड होते हैं। तो जब काफी सारे मेथड होते हैं तो कौन सा मेथड यूज में लिया जाए? तो ऐसा नहीं है कि कभी किस मेथड को यूज में लिया और कभी किस मेथड को यूज में लिया, नहीं। जो मेथड अपन बिजनेस में यूज में ले रहे हैं, कंटिन्यू उसी मेथड को ही यूज में लेंगे, उसमें बार बार परिवर्तन नहीं करेंगे। स्टॉक के मूल्यांकन यानी स्टॉक के वैल्यूएशन के अलग अलग मेथड होते हैं, असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाने के अलग अलग मेथड होते हैं। तो उनमें से जो मेथड बिजनेस में यूज में आ रहे हैं, कंटिन्यू उसी मेथड को ही यूज में लेना है, उसमें बार बार परिवर्तन नहीं करना है। तो बच्चों, ये थी अकाउंटिंग कंसेप्ट, और मेरे को उम्मीद है कि ये सारी बातें अकाउंटिंग की मीनिंग है, प्रोसेस है, टाइप्स है, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, लिमिटेशन, यूजर्स और कंसेप्ट, ये सभी बातें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, जब भी आप वीडियो देखना शुरू करो, नोटबुक और पेन पेंसिल अपने पास रखो और जब बात सुनते जाओ, समझते जाओ और अपने रजिस्टर में, नोटबुक में नोट करते जाओ, ताकि बाद में भी घर पर उसका रिवीजन आप कर सकते हो। कि अकाउंटेंसी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आएगा आने वाले वीडियो में, जब अपन नेक्स्ट वीडियो से इसके प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके बाद पढ़ेंगे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने के, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के रूल्स, और उसके बाद जर्नल। तब आपको मजा आएगा और आपका मन नहीं करेगा वीडियो को छोड़ने का। बस आप जुड़े रहिए ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल से, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कीजिए। वीडियो आपने देखा, यदि पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव जितने भी हैं उनमें शेयर जरूर कीजिए। आपको कहीं भी कोई डाउट लगे, कहीं भी कोई कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट करके मुझे जरूर अवगत करवाइए। नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपका डाउट, आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो, फर्स्ट वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। धन्यवाद, बाय।